अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान। कामयाबी की एक कहानी है। हम लोग दुनिया के अंदर कामयाब लोगों को देखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन जैसे ही बन जाएं। हम अपनी ज़िंदगी को उन जैसा बनाने के लिए तगो दौड़ शुरू कर देते हैं, खुद को वैसा बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए कामयाबी की अलग अलग सीढ़ियां बनाई हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ है। हर इंसान एक ही चीज़ के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम बिल गेट्स को देखते हैं। अगर आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी बिल गेट्स बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जिंदगी का कामयाब लोगों का मुतालिया करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कोई रास्ता ऐसा अख्तियार किया जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचा। अगर सबसे पहली बात मैं यहां पर एक इशार से करता हूं, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नीयत। इन्नमल आमालु बिन नियात। जिस इंसान की नीयत होगी, पुख्ता होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी नीयत का अजर अता फरमाएंगे। मिसाल के तौर पे हम अपने घर के अंदर एक खिड़की लगाते हैं कि जी गर्मी के मौसम के अंदर यहां से हवा आए, रोशनी आए, तो हमें हवा भी आएगी, उसके लगाने से रोशनी भी आएगी यकीनी तौर पर। अगर हमारी नीयत ये हो कि मैं ये खिड़की लगाने लगा हूं, ये रोशनदान लगाने लगा हूं, यहां से हवा तो आएगी, लेकिन अगर इसके साथ साथ मुझे यहां से अजान की आवाज आनी चाहिए। मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, मुझे अजान की आवाज आए ताकि मैं नमाज के लिए चला जाऊं। अब उसकी नीयत हो गई, तो क्या उस रोशनदान से रोशनी या हवा आना बंद हो जाएगी? कतन तौर पर नहीं ऐसा होगा, बल्कि हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी। लेकिन एक और चीज जो उसको फायदा देगी, उसने नीयत की और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नीयत के बदले में उसको अजर अता फरमा दिया। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को वही दिया जाता है जिसकी वो नीयत करता है। अगर आपने नीयत की, फिर उसके लिए कोशिश शुरू कर दी। सबसे जरूरी बात है नीयत के बाद कोशिश करना भी। ये तो नहीं ना कि आपने नीयत की कि मैंने ये काम करना है, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। वो भाई, जब आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या ऐसे मुमकिन है कि आपका खाना खाने का दिल कर रहा है, आपको भूख लग रही हो, और आप बगैर कोशिश किए, बगैर चारपाई से उतरे, बगैर सामान खरीदे, बगैर खाना पकाए आपके घर में खाना मुयस्सर हो सकता है? आप खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नीयत आपने बेशक की है। तो भाई, नीयत के साथ साथ आपकी कोशिश का होना बहुत जरूरी है। फिर नीयत आपकी होगी, आपकी सिमत का तयन होना भी जरूरी है। भाई, आप जाना किस तरफ चाह रहे हैं? एक आदमी कहता है मैंने लाहौर जाना है, लेकिन वो बैठ इस्लामाबाद की गाड़ी में जाता है, तो क्या वो लाहौर जाएगा? वो कभी नहीं जाएगा। आपको अपनी सिमत का तयन भी करना होगा, अपनी सिमत को भी आपको दुरुस्त रखना होगा कि आपने मूव किस तरफ करना है। जब आपकी नीयत अच्छी हो जाएगी, आप यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। इसकी मैं एक बात बताता हूं। सकरात के मुताबिक कामयाबी क्या है? एक आदमी सकरात के पास आया और उसको कहा कि मुझे कामयाबी का कोई राज बताएं।
कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं। सकरात ने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। वो उठा और सकरात के साथ चलने लगा। कुछ दूर गए तो पानी था, तो सकरात ने उसको कहा कि मेरे साथ पानी में कूद जाओ, पानी में चलना शुरू कर दो। वो आदमी पानी में चलना शुरू कर दिया सकरात के साथ उसने। जब पानी उसकी गर्दन तक आ गया और वो डूबने के करीब आ गया, तो सकरात ने उसको रुकने का इशारा किया कि रुक जाओ भाई। वो रुक गया और सकरात ने अपने पूरे जोर के साथ उसको पकड़कर पानी के अंदर गोते देने शुरू कर दिए। अब कमाल की बात देखें, जब उसको गोते दिए जा रहे हैं, अब जाहिरी तौर पे तो बंदे को लग रहा होगा कि भाई मुझे ये मार देगा, लेकिन क्योंकि वो उसको समझाना चाह रहे थे कि कामयाबी क्या है, जब उसको सकरात को ये लगा कि अब ये मरने के करीब होने लगा है, तो उसने उसको पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब पानी के अंदर तुम डूब रहे थे तो तुम्हें शिद्दत से किस चीज की जरूरत थी। वो आदमी बोला हवा की, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो सकरात ने बड़ा कमाल का जवाब दिया उसको कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिस चीज की शिद्दत से चाहत करोगे, उसकी कोशिश शिद्दत के साथ करोगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप कोशिश ही शिद्दत के साथ नहीं करते, अब जिंदगी के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोगों को उठा के देखें, क्या वो पहले दिन ही कामयाब हो गए? नहीं हुए। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा। जब मैंने मैट्रिक किया तो मामला इतने घर के अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी स्टडी को उस तरीके से कंटिन्यू रख सकता। तो मैंने साथ में काम करना शुरू कर दिया, जॉब की अपने तालीमी अखराजात को चलाने के लिए। होटलों में भी काम किया, फैक्ट्रियों में भी काम किया। लेकिन तब मैं अक्सर अपने क्लास फेलोज जो होते थे उनसे मैं बात किया करता था मैट्रिक में कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ भी डॉक्टर लगे, कि मैं एक दिन पीएचडी करूं। मैंने कोशिश की शुरू। वक्त के साथ साथ मुझे मुश्किलात बहुत ज्यादा आई। एक लंबा अरसा मुझे इस चीज में लगा। मैंने 7 मास्टर्स किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं अपने ऑफिस के अंदर जहां पे बैठा हूं, यहां पर आपको मेरे पीछे भी शायद कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। राउंड अबाउट मैंने 40 के करीब कोर्सेज किए। ग्राफिक का हो, अमेज़न हो, वीडियो एडिटिंग हो, लैंग्वेजेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीगर कोर्सेज किए। मैंने एक ही टारगेट रखा कि मैंने ये अचीव करना है। उसके लिए मैंने वसाइल ना होने के बाद भी मेहनत, यकीन और कोशिश जारी रखी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कंप्लीट किया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी के लिए अप्लाई किया। तो मैंने जिंदगी के अंदर बहुत सी तकलीफें देखी, बहुत कुछ देखा। इस मास्टर्स को, इस एमफिल को या पीएचडी तक आने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है आपको। आपका कह लें कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आपकी इंजॉयमेंट, अपनी नींद जो आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा रखी हो उसको भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इलामा इकबाल एक शेर है बड़ा कमाल का, मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना जमीन में जाके गुले गुलजार होता है। तो हकीकत जिंदगी की यही है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इरादा करना पड़ेगा। जब आपका इरादा पुख्ता होगा तो यकीन माने आप कामयाब हो।
हो सकता है जब आप कोशिश कर रहे हो, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे, वो जा यार तेरे वास्ता काम नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। मायूस नहीं होना, उनके अल्फाज को गिरा बांध के अपनी जेब में रख लेना है कि अच्छा इस बंदे ने मुझे कहा था कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तो सब्र करें, उस वक्त का इंतजार करें और आप अपने उस काम को, अपनी उस कोशिश को, अपनी उस मेहनत को जारी रखें। तो यकीन माने वो वक्त आएगा जिस दिन आप ये बात साबित कर दोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे बड़े लोगों ने कहा ये पढ़ नहीं सकता, काम करने वाला जो बंदा साथ साथ जॉब कर रहा हो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, कहां से पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ सकता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। आज मैं स्कूल चला रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। कामयाबी के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसके अंदर 4 चीजों का मैंने जिक्र किया। पहली मैंने बताई थी नीयत का बड़ा जरूरी है भाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरे नंबर पे जो आपके लिए जरूरी चीज है, कदर करना, छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीख जाए। बस आपके पास एक पेज भी है, उसको भी जाया मत करें, उसकी भी कदर करें। जब आप चीजों की कदर करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि कामयाबी क्या है। मेहनत, कोई भी काम करें, आप एक YouTube चैनल बना लें, या आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाते हैं, स्नैप पे वीडियो लगाते हैं, स्नैपचैट पे वीडियो लगाते हैं, अब कोई भी काम करते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको कंटेंट लेना पड़ता है, उसको राइट करना पड़ता है, आपको फिर वो परफॉर्म करना होता है, वीडियो बना के आपको अपलोड करनी होती है। मेहनत है ना, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। फिर याद रखें, कामयाबी मिलती किनको है? जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं, हजारों तूफान आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, वो अपने इरादों पे डटे रहते हैं। और जो शख्स अपने इरादे पे डटा रहता है ना, वो नाकाम नहीं हो सकता। एक और चीज, जब हम दुआ करते हैं, हमें ये होती है कि फौरन हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुआ करते हो, दुआ मांग लेते हो, हालांकि अदऊनी मुखल इबादत है, दुआ इबादत का मकसद है, अल्लाह को बड़ा पसंद है कि अल्लाह से मांगे कोई। अल्लाह तो हमारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि बंदे आओ मांगो मुझसे, मैं अता करूंगा। वो हमारी नाहली है कि हम मांगने के लिए नहीं जाते। फरमाया कि जल्दी मत मचाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुआ मांगने में जल्दी मचाने से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि अगर आपने दुआ मांगी और दुआ आपको कबूल नहीं हो रही, आपको मिली नहीं चीज, आप बुरा भला कहना शुरू कर देते हो, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ होता ही ये है। दुआ आपकी, जो आपके मुंह से अल्फाज निकल गए हैं, वो आपको मिलेंगे, ये अटल है। किस सूरत में मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका तयन अल्लाह तबारक व तआला खुद करते हैं। दुआ के 3 चीजें हैं, हिस्से हैं। पहला, जो आपने मांगा आपको फौरन मिल जाता है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज के बदले आपको कुछ और अता कर देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर, क्योंकि अल्लाह तो बेहतर जानते हैं। नंबर 3, उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला जखीरा कर लेते हैं कयामत के लिए, कि इसका अजर मैं इसको कयामत वाले दिन दूंगा। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को रद्द नहीं कर रहे, वो हमें दे रहे हैं। ये हमने तय करना है कि हमें जल्दबाजी करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को वक्त लगता है।
तो जब आप ये दुआ कबूल हो जाएगी, फिर आपको भी यकीन आएगा कि वाकई इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वाले की मेहनत को रायगा नहीं करता। यह हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की और आपकी मेहनत रायगा चली गई, यह नहीं हो सकता। दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि आपकी मेहनत जाया चली जाएगी। अगर देखें आप कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए 8 चीजों को किरा लगा लें अपनी जिंदगी के अंदर। नंबर 1, हमेशा मुस्बत सोचें और बड़ा सोचें। भाई मांगना तो अल्लाह से है ना, अल्लाह ने देना है ना, इंसान से थोड़ा मांग रहे हैं हम। अपनी सोच को मुस्बत कर दे बस। जब आप सोचेंगे मुस्बत अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये सब कुछ मैं मुस्बत ही होना मेरे साथ। मैंने आपको अपनी मिसाल दी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 MA किए हैं, 40 के राउंड अबाउट कोर्सेज किए हैं। मुस्बत रहा हूं कि ये मैं करूंगा, और अल्लाह के फजलो करम से मैंने मेहनत की और अल्लाह पाक ने वो चीज मुझे अता कर दी। लेकिन मुस्बत रहना जरूरी है। मैं अक्सर अभी भी, क्योंकि PhD के लिए मैंने अप्लाई किया अवार्ड के अंदर, तो अभी भी मुझे लोग सारे कहते हैं लो जी वहां पे कहां पे एडमिशन हो जाएगा बाहर की यूनिवर्सिटियों में। तो मेरा यकीन है, मैं क्योंकि मुस्बत सोचता हूं, इसी के ऊपर टल खड़ा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी PhD बाहर से होगी। मुस्बत सोचना ही आपकी कामयाबी है सर। जब आप नेगेटिव हो जाएंगे ना, कोई और मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो भैया आपके साथ अच्छा वाकई नहीं होगा। आपकी सोच ही नेगेटिव है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान करीम के अंदर, ऐ बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे अता करूंगा, तू मेरी नाशुक्री ना कर। अगर उसके बावजूद भी हम नाशुक्री करते चले जाएं कि जी अल्लाह ने हमें दिया क्या, ओ भाई अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, सबसे बड़ा ये एहसान है, आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। आप सो के उठ जाती हैं, जिंदा है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज पकड़नी है, एतदाल है। जिसकी जिंदगी के अंदर एतदाल होगा, क्योंकि इसका होना ही बड़ा जरूरी है। एक गलत या जज्बाती फैसला आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत जाया करता है। अगर कोई इंसान देखे किसी चीज में नाकाम हो जाता है, कि काम कर रहा नाकाम हो गया, वो क्या कोशिश करता है, मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं मरने लगा हूं, बस मैंने मर जाना, भाई ये मेरे बस का काम नहीं रहा, मैंने मेहनत जाया चली गई। तो क्या होगा, आपके मर जाने से, सुसाइड कर लेने से वो वक्त, वो चीजें वापस आ जाएंगी? नहीं आएंगी। आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, फिर कोशिश करनी है, ट्राई अगेन करनी है। वो आपने स्पाइडर की कहानी पढ़ी है स्कूलों में? कितनी दफा अटेम्प्ट की? 9 दफा। मैं आपको यहां पर एक ऐसे आदमी की बात बताता हूं, KFC का जो बानी है, कॉलोनियल सैंडर्ड जो है, वो 1009 टाइम जो है वो फ्लॉप हुआ है। अपने जवानी से लेकर वो सारी जिंदगी, जो भी काम करता नुकसान, जो भी काम करता फ्लॉप, जो भी काम करता फ्लॉप। एक दूसरे बैठ के सोचा कि मेरे अंदर ऐसी खूबी क्या कि मैं क्या करूं जिसमें मैं कामयाब हो सकता हूं। उसने सोचा कि मैं खाना बड़ा अच्छा बना लेता हूं। अब आप सोचेंगे खाने का क्या ताल्लुक भाई। उसने कुछ पैसे लिए, 100-200 जो भी डॉलर थे, उसने उसके आलू खरीद लिए। यहां तक उसकी बीवी छोड़ के चली गई, बच्चा उसका था छोड़ के चला गया। जब वो एज ऑफ 65 ईयर का था, 65 साल का, उसने चिप्स बनाई और बेचनी शुरू कर दी। और दुनिया का वो कामयाब तरीन आदमी, आज अब जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हर शहर के अंदर उसकी फ्रेंचाइजी मौजूद है।
उसने ये देखा जिस वक्त मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे अंदर क्या खूबी है कि मैं ये करूंगा तो इसमें कामयाब हो जाऊंगा बेहतर तरीके से। कोई बेहतर पढ़ा सकता है, कोई बेहतर खाना बना सकता है, कोई बेहतर गाइड कर सकता है। हर एक की अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियां अलग अलग रखी हैं। उसने जब इस चीज को सोचा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये मेरे अंदर खूबी थी, और देखें वो उसकी खूबी ने इसको कितना फायदा दिया और कहां से कहां तक चला गया वो इंसान। इसलिए अपनी जिंदगी में एतदाल बड़ा जरूरी है आपके लिए। एतदाल रखें, फिर आप की कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, फिर आप इंशाल्लाह हर मकसद में कामयाब होंगे। एक और चीज बड़ी जरूरी है नंबर 3 के ऊपर, अपनी नाकामियों को तस्लीम करें भाई, उनसे सबक सीखें। जो बंदा फेल होता है ना, मैं समझता हूं फेलियर इज अ गुड टीचर। आप फेल होते हैं, आपको सीखने को मिलता है, दोबारा फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, करते जाए। हर दफा आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। और याद रखें, आप पहली दफा कामयाब हो जाते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, शायद आपको वो खुशी नहीं होगी, वो मजा नहीं आएगा जो आपको फेल होने के बाद, मेहनत करने के बाद, अपनी गलतियों से सीखने के बाद जो आपको फीलिंग्स होंगी ना, जो खुशी आपको होगी, वो यकीन माने काबिले दीद होगी। ऐसी खुशी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपनी गलतियों से सीखना। आप नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, पैदा होते को कामयाब नहीं हो जाता। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन इंसान नाकामियों से ही कामयाब हुए हैं। नाकामियां आई तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि हम पहले दिन ही जनाब मैंने कोई काम शुरू किया उसमें कामयाबी मिल जाए, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज और अपनाएं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, आपने सोचा यार मैंने ये काम करना है, तो आज का काम आज ही कर दें, कल पे नहीं रखना आपने। क्यों, हम क्या करते, सोचते अच्छा यार चलो कल देख लेंगे भाई, वो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। वो कल कल करते करते वो काम जो है वो होता ही नहीं है, डिले होता चला जाता है, डिले होता चला जाता है। कभी हमें लगता है जी बारिश हो गई है, सर्दी है यार, ये बात याद रखिए, क्या पता जिस काम को आप कल पे डाल रहे हो उसकी कामयाबी का वक्त आ जाओ, आपको तो नहीं पता। लोग यहां पे कहते हैं देखें जी बिल गेट्स अमीर तरीन बंदा दुनिया का, कामयाब तरीन, जाके उससे पूछो, उसकी किताब पढ़े जाके, कामयाब ऐसे ही हो गया। नाकामियों से सीखा और कामयाबियों की तरफ गया। कामयाब वही है जो अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेता है। जो मैंने अभी कहा कि आज के काम को जो कल पे नहीं छोड़ता, वो बंदा कामयाब है हकीकत के अंदर। और दूसरी बात, अपने ख्यालात को भी मुनफरिद रखें ना भाई। आप बिल गेट्स तो नहीं बन सकते, आप कुनूलिया सेंडर तो नहीं बन सकते, या आप कैद आजम या अल्लामा इकबाल तो नहीं बन सकते। अब दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग हैं, वो तो नहीं बन सकते। आपके अंदर खूबी क्या है, आपने वो तलाश करनी है। अगर आपको अपनी खूबी मिल गई कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये पैशन है, जब आपने उसको पैशन बना लिया, फिर आप नहीं रुकेंगे, आप चलते रहेंगे जिंदगी के अंदर। जब आपने मुनफरिद सोचना ही नहीं, आपने सोचना नहीं देखें जी बिल गेट्स ने ये काम किया तो मैंने भी यही करना है, तो आप बिल गेट्स बन जाओगे? नहीं बन सकते। आपने अपने अंदर की खूबियों को तलाश करना है भाई, कि आप क्या कर सकते हो, अब किस काम के अंदर सबसे एक्सपर्ट हो। एक बंदा, मेरे अभी नाम नहीं उसका ज़हन में, बहुत बड़ा मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाला, एक लेडीज उसको कहती है कि मेरा एक स्केच बना दो। उसने 30 सेकंड के अंदर उसका एक स्केच बना के उसको दे दिया। तो लेडीज लेकर जाने लगी,
तो वो कहता है मोहतरमा रुकिए, ये जो अब तस्वीर मैंने आपको दी है बनाकर, इसके 5,000 मिलियन डॉलर है, पेमेंट है। वो उसको बड़े हैरान होकर उसको कह रही है भाई क्या हो गया, 30 सेकंड आपने लगाए और इतने पैसे। उसने कहा इस 30 सेकंड के लिए मुझे 30 साल लगे हैं, मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी है, तो 30 साल के बाद मुझे ये चीज मिली आकर कि मैं 30 सेकंड में ये कर सकता हूं। इसी तरह एक जहाज कहीं खराब था, कई सालों से ठीक ही नहीं हो रहा था, बड़े बड़े कारीगर जाए, देखा नहीं हुआ। एक कारीगर को बुलाया गया, उसने कहा जी ठीक है मैं इसको, उसने सारा उसको मुआयना किया, उसको कहा मैं इसको ठीक कर देता हूं, तो मेरी जो फीस होगी वो $2,000 होगी। उसने सारा चेक करने के बाद उसने एक हल्की सी हथौड़ी लगाई और वो इंजन चल पड़ा। तो मालिक कहते हैं जी, उसको कहता हूं मेरी पे फीस। वो कहता आपने एक हथौड़ी लगाई है। कहता देखें हथौड़ी लगाने की फीस तो 200 रुपए है, लेकिन लगानी कहां पे हथौड़ी, ये बाकी सारे पैसे उसके हैं। तो इसी तरह आपकी जिंदगी के लिए आपको ये करना बड़ा जरूरी है कि भाई मेहनत, लगन और डटा रहना। इसी तरह मार्टिन लूथर, आपको पता है बड़े कामयाब इंसान है, उसने कहा कि अगर आप उड़ नहीं ना सकते तो आपको दौड़ना है, अगर आप दौड़ नहीं सकते आपने चलना है, तो भाई अगर आप चल नहीं सकते तो आपने रेंगना है, पर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलता रहना है आपने। और जो चला, काफिले भी उसके साथ चलते हैं। अकेला इंसान होता है, काफिले तो बाद में बनते हैं, लोग उसके साथ चलते जाते हैं। क्या जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। ये जिंदगी है हमारी। मैंने भी बताया अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तेरी चाहत है, बस करना क्या है, तूने खुद को बनाना वैसा है जैसी मेरी चाहत है। अगर तू खुद को वैसा नहीं बनाएगा जैसी मेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है, लेकिन मैं तुम्हें उकता दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। देखें, ये चीजें जिंदगी की अहम है कि आपका मकसद क्या है। क्या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखें, मैं पहले भी ये कर चुका, आपको बता चुका। अभी एक और चीज, हमारे रवैयों का मुस्बत होना भी बड़ा जरूरी है भाई। जब हमारा रवैया मुस्बत नहीं, हमें कोई थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई थोड़ा सा हमारा नुकसान हो जाता है, कोई मसला पेश आता है, हमारा रवैया चेंज हो जाता है, हम बदलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम बदलना शुरू कर देते हैं हमारे रवैयों की वजह से, तो लोग हमसे किनारा कशी शुरू कर देते हैं। अपने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना, अपने आप को मजबूत रखना है। एक अकेला पत्थर भी, अगर आप एक दरख्त देखें आंधी तूफानों खड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, उसका यकीन है, वो खड़ा है उस यकीन के साथ। वहां पे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो नहीं हिला, खड़ा रहेगा। इसी तरह अगर यकीन के साथ आप लोग खड़े रहेंगे तो यकीन माने आप नाकाम नहीं हो सकते। एक मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसने अपने 3 बेटों में से एक बेटे को बादशाह बनाना था। अब सोचा गया कि किस तरीके से इंतखाब किया जाए कि इन तीनों में बेहतर कौन है, अच्छा कौन है। बड़ी सोच विचार के बाद बादशाह को एक आइडिया आया।
उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि अपना तीर कमान भी साथ ले आए। तीनों आ गए। सामने एक दूर दरख्त के ऊपर एक फाख्ता बैठी थी। बादशाह ने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा, वो सामने जो दरख्त है उसके ऊपर जो फाख्ता बैठी है उसकी आंख में निशाना लगाना है। अगर तो तुम्हारा निशाना सही लगा, अगले बादशाह तुम बन जाओगे। उसने अपने तीर कमान को उठाया और सीधा खींच लिया। बादशाह ने कहा रुको, अभी चलाना नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं। बादशाह ने कहा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो वो कहता है कि जी मुझे तो वो दरख्त नजर आ रहा है, दरख्त के ऊपर वो शाख और शाख के ऊपर फाख्ता बैठी नजर आ रही है। बादशाह कहता अच्छा। कहता ठीक है, अपने तीर को नीचे कर दो। दूसरे बेटे को बुलाया गया, उसने भी सेम सवाल दोहराया। उसको कहा अपने कमान को सीधा कर लो। उससे पूछा बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई? कहता मुझे वो जो शाख है और शाख के ऊपर जो बैठी फाख्ता है ना वो नजर आ रही है, और उसकी आंख है जहां पे मैंने निशाना लगाना। बादशाह कहता बहुत अच्छे, ठीक है तुम भी पीछे आ जाओ। अब तीसरे बेटे को बुलाया कि आ जाओ भाई। उससे पूछा अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? जब उसने तीर सीधा किया, कहता मुझे वो आंख नजर आ रही है जिसके अंदर मैंने निशाना लगाना है। समझ आई बात की? कि आपको इधर उधर नहीं देखना कि इधर क्या है, आपके खपे क्या है, सजे क्या है। आपने सिर्फ वहां देखना है जहां पर आपका निशाना है, जहां पर आपका फोकस है। अगर आपका फोकस सही जगह के ऊपर चलेगा तो यकीन करें आपको कोई दुनिया की चीज जो है वो नाकाम नहीं कर सकती। जब हमने सोचना ही नहीं, हमने इधर उधर देखता रहना, यार देखें वो बंदा जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, क्या बनेगा मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली बात और आखिरी बात जिसको याद रखना है कि वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। देखिए अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक उसको अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं होता। आप अपनी हालत बदलने का ख्याल कर लें, अल्लाह आपकी हालत बदल देगा। आपने कोशिश ही नहीं करनी, आपने सोच विचार ही नहीं करना, आप बस सोचते रहे अच्छा जी मैंने करना है, उसके ऊपर आपने नीयत ही नहीं की, आपने यकीन पुख्ता नहीं किया, आपने इरादा नहीं किया और मेहनत शुरू नहीं की, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो आपको जनाब बिस्तर से उठा के कहे आइए जनाब मैं आपको कामयाब कर देता हूं। कभी जिंदगी में ऐसा देखा? कोई नहीं ऐसा मिलेगा आपको। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत के लिए, काम के लिए आपको चलना पड़ेगा, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी लगन सच्ची है, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, फिर आपको दूसरों से हटके सोचना होगा, फिर आपको चीजों की कदर भी करनी होगी, फिर आपको अपनी नाकामियों को भी तस्लीम करना होगा, आपको सब्र भी करना होगा। अल्लाह फरमाते हैं ना इन्नमा साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ी सी मेहनत तो करो, थोड़ा सब्र तो करो, फिर देखो कि आप कहां से कहां जाओगे। याद रखना एक चीज सबसे जरूरी, कामयाबी हमेशा नहीं टिकती। जिस तरह पैसे हमारे पास नहीं ना रहते, हमारे पास आगे आगे मूव करते रहते हैं, कामयाबी उन्हीं के पास टिकती है जिनके अंदर एतदाल होता है, जिनके अंदर इखलाकियात होती हैं। जब तकब्बर हमारे दिलों में, अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे अंदर तकब्बर आ जाता है, तो हमारी कामयाबी जो है वो नाकामी में बदल जाएगी। अपनी कामयाबियों को दूसरों के साथ बांटे। अगर आपके पास कुछ है, आप किसी को दे सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, उसको सिखाओ। आपका इल्म कम नहीं होगा,
बल्कि आपको फायदा होगा। इसलिए इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कदर करना सीखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासो। शुक्रिया।